हम देखते हैं नंबर वन से फाइट करते समय डार्क गोकू अचानक से दी ट्विंस गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अजीब सी बात कर रहा होता है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी चौंक जाते हैं। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है, तुम्हें मारने के बाद मुझे यहाँ का दी ट्विंस भी नहीं हरा पाएगा। ये कहने के बाद वो नंबर वन के ऊपर अटैक कर देता है। नंबर वन दी ट्विंस के हमले को टॉर्च करता है और कहता है, तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद वो दी ट्विंस के ऊपर अपना एक पावरफुल पंच करता है, जिससे दी ट्विंस गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ड्रिप गोकू कहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू उस पर अटैक कर देता है। गोकू ये देखकर कहता है कि मुझे भी उसकी मदद करनी होगी। ये कहने के बाद वो अपना यूनिवर्सल पंच तैयार करता है और वो भी नंबर वन के ऊपर अटैक कर देता है। नंबर वन उन दोनों को एक साथ अटैक करता देख स्माइल करता है और कहता है, तुम काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो तुम्हारे सामने कौन है। ये कहते ही नंबर वन उनके ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक करता है और जैसे उनका अटैक आपस में टकराता है, बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और वो तीनों अपने ही अटैक से डैमेज होकर काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। ड्रिप गोकू फौरन खुद को संभालता है और वो अचानक से नंबर वन के पीछे आ जाता है और उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। पर नंबर वन उसके अटैक को देख लेता है और वो फौरन उसे टॉर्च करता है और ड्रिप गोकू के ऊपर अपना अटैक करता है। पर इस बार ड्रिप गोकू भी उस हमले को टॉर्च कर लेता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे पर कई सारे अटैक कर देते हैं। गोकू उन दोनों को आपस में फाइट करता देख नंबर वन पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर वन उसकी चाल को समझ जाता है और गोकू का प्लान काम नहीं करता है। इस पर वो ड्रिप गोकू से कहता है, ये तो हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है, इसे हमारी सारी चाल के बारे में पता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमसे पहले भी लड़ चुका है और इसे हमारे सारे अटैक के बारे में पता हो। इस पर ड्रिप गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे हराने का कोई रास्ता नहीं है, इसे हराने के लिए हमें इसे मजबूर करना होगा। पर यहाँ पर इतना पावरफुल कोई नहीं है जो इसे मरने पे मजबूर कर दे। हम ऐसी फाइट लड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ड्रिप गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से दी ट्विंस गोकू वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूँ। ये कहते ही फौरन नंबर वन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पहले की तरह वो इस बार भी नाकाम होता है। नंबर वन उसके हमले को बहुत आसानी से टॉर्च करता है और कहता है, तुमने टोमोन को मारा है, इसीलिए मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूँगा। ये कहते ही नंबर वन अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और वो डार्क गोकू की बॉडी से दी ट्विंस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर गोकू और ड्रिप गोकू उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और बीच में आकर उस पर अटैक कर देते हैं। इस पर नंबर वन कहता है, तुम ये बेकार की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। यहाँ से चले जाओ, मैं इस फाइट को ख़त्म कर दूंगा और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है, हम डार्क गोकू के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो उसे साथ लेकर जाएंगे और हमें अच्छे से पता है तुम हमें ऐसा नहीं करने दोगे, इसीलिए हमें लड़ना होगा। नंबर वन कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम बहुत पछताओगे। ये कहते हुए अपने वेपन को गोकू के सामने करता है, जो कि अपने यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन फॉर्म में था और वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगता है और उसकी सारी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। ड्रिप गोकू उसे ऐसा करता देख उसके वेपन पे एक पावरफुल पंच करता है, जिससे नंबर वन का वेपन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। ड्रिप गोकू कहता है, थोड़ा संभल के रहो, एक गलती और तुम्हारी जान जा सकती है। तुम अभी इस पावर के पहले लेवल पर हो, तुम्हें इसे मास्टर करना होगा। तुम इससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, बस तुम्हें इस पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा। चलो अब इसे मज़ा चखाते हैं। ये कहने के बाद गोकू और ड्रिप गोकू उस पर दोबारा से अटैक करते हैं। ये देखकर नंबर वन भी उन पर अटैक कर देता है, पर तभी पीछे से डार्क गोकू नंबर वन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वो स्वॉर्ड पैरेलल यूनिवर्स के डार्क पावर से बनी थी, वो नंबर वन के शरीर के आर पार हो जाती है। नंबर वन अपने शरीर में स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो डार्क गोकू की तरफ देखता है। डार्क गोकू जो मुस्कुरा रहा था, वो कहता है, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता, आखिर उसने ये कैसे किया। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं, जो अचानक से अपने अंदर से डार्क पावर को रिलीज करता है और वो नंबर वन को फ्रीज कर देता है। इसके बाद वो उससे कहता है, अब मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर दूंगा और तुम्हारी सारी ताकत मेरी होगी। ये कहने के बाद वो जैसे अपनी डार्क और प्योर पावर को दोबारा रिलीज करता, उससे पहले ही नंबर वन अनफ्रीज हो जाता है और वो डार्क गोकू की सारी डार्क और प्योर पावर को गायब कर देता है। इसके बाद वो डार्क स्वॉर्ड को भी अपने शरीर से बाहर निकालता है और कहता है, क्या तुम इससे मुझे मारना चाहते थे।
ये कहने के बाद नंबर वन अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को इरेज कर देता है और वह अचानक से द ट्विंस गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को रिलीज करता है और द ट्विंस गोकू के अंदर डाल देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद नंबर वन जैसे उसके शरीर से द ट्विंस को बाहर निकालने वाला होता है कि अचानक से उसका वेपन फ्रीज हो जाता है और वो द ट्विंस गोकू के अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता है। इस पर नंबर वन कहता है ये काफ़ी अच्छी चाल है लेकिन मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। ये कहने के बाद नंबर वन अपने हाथ से उस वेपन के अंदर अपनी एनर्जी को डालता है जिससे डार्क गोकू की पावर धीरे धीरे गायब होने लगती है और वो स्वॉर्ड भी बाहर निकलने लगती है जिससे द ट्विंस भी उसके शरीर से बाहर आ रहा होता है। द ट्विंस ये देखकर काफ़ी शौक रह जाता है और कहता तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। गोकू ये देखकर कहता ट्रिप हमें उसकी मदद करनी चाहिए वरना वो उसे ख़त्म कर देगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है थोड़ा रुको मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। ये सुनकर गोकू चौंकते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो ड्रिप, अगर तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है मैं उसकी मदद अकेला ही करूँगा। ये कहते ही गोकू अचानक से अपने काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है और वो सारे क्लोन अचानक से नंबर वन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन सारे क्लोन ने एक ही जैसा हमला तैयार कर रखा था और वो था कामेहामेहा। उन सारे क्लोन ने एक साथ अपना यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन कामेहामेहा चार्ज कर दिया था। वो सारे अटैक बहुत तेजी से नंबर वन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हम द ट्विंस गोकू को देखते हैं जो नंबर वन की तरफ देख के हंस रहा था। वो कहता तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो, वो सब मेरे साथ हैं जरा अपने पीछे देखो। ये कहते ही द ट्विंस गोकू अचानक से गायब हो जाता है और हम देखते हैं वो अपनी प्योर पावर की नई फॉर्म में दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार नंबर वन के सामने डार्क गोकू आ जाता है और वो अपने आप को इस हालत में देखकर थोड़ा चौंक जाता है और ऊपर से वो सारे अटैक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। गोकू ये देखकर कहता मैं इनसे आखिर कैसे बचूं। ये कहते ही डार्क गोकू नंबर वन को एक जोरदार पंच करता है। उस पंच से नंबर वन थोड़ा पीछे चला जाता है। इसके बाद डार्क गोकू अपने अंदर से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सारे अटैक उनके ऊपर बरस चुके थे। गोकू के अटैक इतने खतरनाक थे कि वो पूरी जगह बहुत बुरी तरह से तबाह होने लग जाती है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता आखिर तुमने ये क्या किया गोकू। ये कहते वो फौरन डार्क गोकू के पास जाता है और उसे उस अटैक से बचाकर अपने पास दोबारा ले आता है। गोकू कहता है मैं जानता था ड्रिप तुम ये कर दोगे और तभी हम देखते वो सारे अटैक एक साथ जा मिलते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद डार्क गोकू की बनाई दुनिया आधे से ज़्यादा तबाह हो जाती है और जब तक वो दुनिया ठीक होती उससे पहले ही ड्रिप गोकू इसका फ़ायदा उठाकर उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। ड्रिप गोकू को ऐसा करता देख सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं। गोकू कहता है तुमने ये कैसे किया। ड्रिप गोकू कहता है तुमने अभी देखा ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, मैं चाहता तो ये कर सकता था लेकिन इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती पर तुमने ये कर दिखाया। तुमने बहुत अच्छा काम किया गोकू। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, इसके आगे मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मुझे ड्रिप वेजिटा और एप्सोलॉन गोकू को भी वापस लेके जाना है, वो वहीं रह गए। हमारा मकसद तुम्हें बचाना था डार्क गोकू, यहाँ से जाओ। अगर नंबर वन यहाँ आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ड्रिप गोकू जैसे ये कहता है डार्क गोकू के ऊपर द ट्विंस हावी होने लगता है। ये देखकर ड्रिप गोकू कहता है गोकू जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ वरना द ट्विंस इस पर हावी हो जाएगा, फिर तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा पाओगे। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। द ट्विंस यहाँ आने के बाद बुखला गया है, वो यहाँ के द ट्विंस को मारना चाहता है। मैं जा रहा हूँ, मुझे उसे बचाना होगा वरना नंबर वन उन दोनों को ख़त्म कर देगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू फिर से उस यूनिवर्स के अंदर चला जाता है। गोकू ये देखकर कहता है मुझे उम्मीद है तुम ये कर दोगे ड्रिप गोकू। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू को लेकर वहाँ से जाने लगता है और मनी मन कहता है मैं वापस ज़रूर आऊँगा ड्रिप, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। गोकू ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि इसके सामने कोई आ चुका था। गोकू से देखकर कहता आखिर ये कौन है, इसके अंदर से तो काफ़ी खतरनाक की एनर्जी आ रही है। इसके बाद वो उस शख्स से कहता है हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें यहाँ से जाने दो वरना मजबूरन मुझे तुम पर अटैक करना होगा। गोकू ये कह ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र डार्क गोकू पे पड़ती है जो पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो कहता आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए यहाँ के द ट्विंस, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डार्क गोकू की ये बात सुनकर गोकू काफ़ी चौंक जाता है
इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो ये बात नहीं बोल रहा था बल्कि उसके अंदर से डी ट्विंस ये कह रहा होता है।